अब पहले होता क्या था, चाहे हिंदू पक्ष हो चाहे मुस्लिम पक्ष हो, इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी दोनों की बात को इन ब्रिटिशर्स के सामने रखती थी। लेकिन इस बार पहली बार ऐसा हुआ कि कांग्रेस के बराबर में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी आकर खड़ी हो गई थी, जो कि ब्रिटिशर्स के सामने अलग से अपनी डिमांड रखती थी। अब जब ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी बनी तो इन लोगों ने ब्रिटिशर्स के सामने सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड करनी शुरू कर दी। अब आप सोच रहे होंगे ये सेपरेट इलेक्टोरेट है क्या। ठीक है, तो मैं बताता हूँ। शुरू करते हैं इलेक्शन से। तो जो ये नॉर्मल इलेक्शन होते थे, इसमें क्या होता था, वोटिंग होती थी, लीडर चुना जाता था, सरकार बनती थी। इसमें एक डिसएडवांटेज भी होता था, जो कम्युनिटीज़ नंबर्स में ज़्यादा होती थी वो लोग अपनी सरकार बार बार चुन सकते थे अपनी मेजॉरिटी की वजह से, और जो लोग माइनॉरिटी में हुआ करते थे उनके चुने हुए लोग कभी भी पावर में नहीं आ सकते थे। तो अब जो ये ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की जो डिमांड थी सेपरेट इलेक्टोरेट की, उसमें वो लोग ये चाहते थे कि कुछ जगह पर हमको मुस्लिम सेपरेट इलेक्टोरेट स्टेट दे दो। उसमें होगा ये कि वहाँ पर इलेक्शंस में खड़े भी सिर्फ मुस्लिम कैंडिडेट होंगे, जो वोटर्स होंगे वो भी सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के होंगे, किसी अदर कम्युनिटी वाले को वोट डालने दिया नहीं जाएगा। फॉर एग्जांपल कि जैसे कोई एरिया है जहाँ पे 100 लोग रहता है, जिसमें 60 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं और 40 अलग अलग कम्युनिटी के लोग हैं। अब इनका मानना ये था कि अगर वोटिंग होती है तो जो 60 मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हैं सिर्फ वही वोट करेंगे, जो 40 अलग अदर रिलीजन्स के लोग हैं वो उनको वोट डालने का अधिकार नहीं है। उनके कैंडिडेट भी मुस्लिम्स होंगे और जो माइनॉरिटी में जो लोग हैं वो लोग पावर में हैं। और ये जो अंग्रेज़ लोग थे, इनको और चाहिए क्या था, इन लोगों को यही चाहिए था कि जो इंडियन कम्युनिटी के लोग हैं ये सारे के सारे पावर के चक्कर में उलझ कर रह जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि उस टाइम पे इलेक्शंस होते भी थे, पता नहीं क्या बता रहा है, उस टाइम पे तो ब्रिटिशर्स का राज हुआ करता था। तो आंसर है यस, उस समय पर लिमिटेड रिप्रेजेंटेशन के साथ इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुआ करते थे, पर उन इलेक्शंस में भी हर कोई पार्टिसिपेट नहीं कर पाता था। उसमें से भी कुछ सेलेक्टेड एजुकेटेड इंडिविजुअल्स, टैक्स पेयर्स और कुछ प्रॉपर्टी ओनर्स, या ये कह सकते हो कि उस समय के जो अमीर लोग हुआ करते थे सिर्फ वो लोग ही वोट डाल सकते थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो कि उस समय पर बनी थी, जिसके फर्स्ट प्रेसिडेंट सुल्तान मोहम्मद शाह थे, और जो जिन्ना थे उन दिनों कांग्रेस पार्टी में हुआ करते थे, वो इस चीज़ को बहुत क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि ये जो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग पार्टी है जो कि सेपरेट इलेक्टोरेट की डिमांड कर रही है, उसमें लोग डिवाइड होंगे, उनकी यूनिटी पर फ़र्क पड़ेगा। अब आगे आगे देखना कि ये सिचुएशन कैसे चेंज होगी। जो जिन्ना है इसी सेपरेट इलेक्टोरेट के लिए पूरा जोर लगा देंगे।